फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निभा पीसीएस पे। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग 17वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। तो आज हम लोग पीआई की सीरीज में देखेंगे 63वीं बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन, जिसका एग्जाम 2018 में हुआ था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि घड़ी में प्रयुक्त होने वाले क्वार्टज क्रिस्टल होते हैं। तो घड़ी में प्रयुक्त होने वाले क्वार्टज क्रिस्टल किसके बने होते हैं? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन क्या है? तो चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन है। ब्रोमीन होती है, तब ब्रोमीन क्या है? तो यह एक लाल द्रव्य है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें है, तो वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयोग होता है? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑप्शन सी। 4 नंबर में है कि गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होता है, तो गैल्वेनाइज्ड में लोहे पर किस चीज का परत चढ़ाया जाता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, जस्ता की परत चढ़ाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है। दृश्य यानी जिसको हम लोग देख सकते हैं, तो 5 का सही आंसर बी होगा, 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। और दोस्तों याद रखिएगा कि तरंगदैर्घ्य का SI मात्रा भी एंगस्ट्रम होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है, तो कपड़ा को साफ करने में कौन सा डिटर्जेंट का हम लोग उपयोग करते हैं, वही बताना है। तो 6 का सही आंसर डी हो जाएगा, सल्फोनेट। 7 नंबर क्वेश्चन है कि वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है क्या है? तो 7 का सही आंसर ई होगा, क्योंकि दोस्तों एक से अधिक जो है हमारे शरीर में पसीना के द्वारा क्या होता है, निकलता है। तो ऑप्शन ई सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि नीला थोथा रासायनिक रूप से है, नीला थोथा को रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है, यही पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियस कहलाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, तो गैस जो ठोस है वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, तो पैरासीटामोल भी है, पेनिसिलिन, एसिप्रिन, सल्फाडाइन, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो कार्बोहाइड्रेट कौन है दोस्तों? तो चावल है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो प्लेटिनम है, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। दोस्तों 150 का सीरीज है, तो आप लोग देखते रहिए, सेट को थोड़ा लंबा होगा, बीपीएससी का सेट है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे और क्रोमियम का, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 16 नंबर है कि टूटी टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो यह क्या है दोस्तों? तो 16 का सही आंसर डी होगा, यह जिप्सम है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर में क्या है। 17 नंबर में है कि हाइड्रोकार्बन जिसे कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, वह द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, क्या कहलाता है? तो 17 का सही आंसर आपका क्या होगा? बी, एल्कीन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो 18 का सही आंसर सी होगा, एसिटिक अम्ल। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 19 में क्या है। 19 नंबर है कि कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? तो कार की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो ये होता है डी, सल्फ्यूरिक अम्ल। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बिल्कुल सही है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर में क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में से कौन सा दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो 21 का सही आंसर डी होगा, दीव। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? चलिए देखते हैं। तो दोस्तों उस समय का यह करंट का क्वेश्चन है, जैसे इसमें पूछा जा रहा है कि द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2018 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? तो दोस्तों उस समय के लिए करेंट था, लेकिन अभी स्टैटिक जी के है कि हरिमो शक्ति किसके बीच होता है? तो हरिमो शक्ति जो है भारत और मलेशिया के बीच होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये सब उस समय का करेंट का क्वेश्चन है, तो इसको स्किप कर देते हैं
और चलिए जहाँ से क्वेश्चन हमारा पूछा गया है वहाँ से फिर से हम लोग करते हैं। तो ये सब करेंट का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। पर्यटन, ये भी तो करेंट का ही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि बीपीएससी में करेंट का दबदबा रहता है दोस्तों। 35 से मतलब 30-35 नंबर से क्वेश्चन करेंट से आता है। चलिए 51 नंबर से क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 51 नंबर क्वेश्चन है कि महत्वपूर्ण घाट सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पक्की ईंटों से बनी इमारत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 52 नंबर में है कि मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज किसका दूत था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52 नंबर का ए, सेल्यूकस का दूत था। तो यह सिरकोस निकेटर का दूत था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 53 है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? यह शासन के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए 54 नंबर है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक, तो त्रिपिटक बुद्ध का है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 55 में है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता था। एक से अधिक था दोस्तों। इसका आंसर ई नंबर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर में क्या है? 56 नंबर में है कि मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो यह किसमें किया गया है दोस्तों? तो मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक में किया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? तो 57 का सही आंसर बी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। 58 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल किसके लिए था? तो यह ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? यह गोपुरम कहलाते थे। दोस्तों ये एनसीईआरटी का सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी में मिलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं की ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स के समान प्रतिपादित किया था? तो यह कौन था दोस्तों? तो यह था बलबन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 12वीं सदी से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर में क्या है। 63 नंबर क्वेश्चन है, 63 में है दोस्तों कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो यह हुआ था अकबर में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो यह अकबर के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देशी रियासतों को अंग्रेजी ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो नहीं मिलाया था, तो किसको नहीं मिलाया था दोस्तों? तो ग्वालियर को नहीं मिलाया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो गांधी जी का नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो नमक कानून को निरस्त करना एकमात्र उद्देश्य पूछा जा रहा है 66 में। तो 66 का सही आंसर आपका ई हो जाएगा। 66 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ई होगा। ई नंबर यानी कि एक से अधिक होगा। तो एक से अधिक क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि इसमें नमक कानून को निरस्त करना भी था, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत भी करना था। तो एक से अधिक होगा ई। चलिए देखते हैं हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर में क्या है? 67 नंबर में है दोस्तों कि 1967 में है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1921 का मोपला विद्रोह जो हुआ था, इस 67 का सही आंसर बी हो जाएगा, केरल में हुआ था। 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो 68 का सही आंसर आपका बी होगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और स्वदेशी आंदोलन 1900 कब हुआ था दोस्तों? 1907 में। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर में क्या है? 69 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा स्क्रीन इधर उधर हो गया है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार प्रोविजनल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो बिहार प्रोविजनल किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर में क्या है?
71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कमिटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश कौन किया था? तो अशोक राय मेहता समिति, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 72 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो नहीं कौन आता है दोस्तों? तो चलिए ऑप्शन थोड़ा ऊपर करते हैं, आप लोग को भी देखने में। नहीं कौन आता है? तो 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। 73 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य सूची पंचायती राज प्रणाली किस सूची में आता है? तो यह राज्य सूची में आता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि किन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया गया है? तो यह बिहार में भी है, उत्तराखंड में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, हिमाचल प्रदेश में है, यानी कि सभी में है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि धन विधेयक पेश किया जाता है, तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति संघीय किंतु भावना में एकात्मक, प्राकृतिक में संघीय है लेकिन भावना में कैसा है? एकात्मक है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर में है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 78 नंबर में है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? 79 नंबर क्वेश्चन है, तो भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है दोस्तों? तो 79 का सही आंसर सी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। 80 नंबर क्वेश्चन है कि संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? संसद बनने के लिए 25 वर्ष। 81 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की उम्र क्या है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। तो 81 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, 65 वर्ष। 82 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो उच्चतम सेवा नागरिक अधिकारी होता है मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर में क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है? तो असंगठित क्षेत्र, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए 84 नंबर देखते हैं। 84 में क्या है? 84 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत कितना है? 85 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर डी होगा, 42%। 86 नंबर में है कि भारत के किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो सेवा क्षेत्र में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर में है कि भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर ई हो जाएगा, जो कि अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास है, जिनको गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? तो 88 का सही आंसर डी हो जाएगा, 1 हेक्टेयर से कम। 89 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। वैश्वीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? 89 का सही आंसर डी होगा, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अर्थशोधन निवारण अधिनियम कब से लागू किया गया था? तो 90 का सही आंसर डी होगा, 2005। 91 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं 91 में क्या है। 91 है कि शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है? TRIMS से क्या बनता है? तो 91 का सही आंसर सी होगा, व्यापार संबंधित अभिनव उपाय। 92 नंबर है कि नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो 92 का सही आंसर सी होगा, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुआ था, जो योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है कि गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो गुल्लक बच्चा बैंक जो है वह पटना में है। ऑप्शन नंबर देखिए, गुल्लक बैंक कहाँ दिया हुआ है दोस्तों? तो गुल्लक बैंक जो है हमारा, यह कहाँ है? तो गुल्लक बैंक है हमारा पटना में। कहाँ है दोस्तों? पटना में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए बी नंबर। 94 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004 से 5 से बदलकर किस वर्ष को रखा है?
तो 2011 से 12 को रखा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? तो यह अपना बिहार है दोस्तों, बिहार का न्यूनतम है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है? तो 96 का सही आंसर बी होगा, न्यूनतम से द्वितीय। 97 नंबर क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो 97 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ए हो जाएगा, बिहार। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 98 में है कि बिहार में नवीनतम शीर्षक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है, तो इसका कौन सा स्थान है दोस्तों? तो 98 का आंसर होगा ए नंबर, न्यूनतम। 99 नंबर है कि भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो कपास का पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। औसतन पूछा जा रहा है तो आंध्र प्रदेश होगा। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है, तो प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई क्या है? न्यूनतम से द्वितीय, ऑप्शन बी। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 101 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 102 नंबर है कि काकोकस प्लेट किनके मध्य पाया जाता है? तो यह मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच पाया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 103 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो रस्ट बाउल किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, पीटर्सबर्ग प्रदेश। 104 में है, 104 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो कल्याण उपागम, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन क्या है? 105 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो यह सेंटोस बंदरगाह को जाना जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 106 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आ जाता है? तो सर्वाधिक क्षेत्र में वन है, तो 106 का सही आंसर डी हो जाएगा, जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश है। चलिए कौन सा होगा? डी, अरुणाचल प्रदेश। 107 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 108 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो जल विद्युत का योगदान पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर 22% होगा। 109 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? तो 109 का सही आंसर बी होगा, 1921। 110 नंबर क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक सूती वस्त्र कोयम्बटूर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 111 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो यह केरल है, ऑप्शन बी। 112 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है, तो 112 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सी नंबर, हल्दिया से इलाहाबाद। 113 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो खेतरी से तांबा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 114 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? अब फतुहा के पास गंगा में कौन सी नदी मिलती है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पुनपुन नदी। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर भारत की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो उत्तर भारत की जो जलवायु है वो किससे प्रदर्शित होती है? तो 115 का सही आंसर आपका क्या होगा? तो 115 का सही आंसर ए हो जाएगा, CWG। 116 नंबर क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो 116 का सही आंसर बी होगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी। 117 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है, तो सर्वाधिक जूट कौन उपजाता है दोस्तों बिहार में? तो 117 का सही आंसर डी हो जाएगा, पूर्णिया। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो 118 का सही आंसर सी होगा, गंडक। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पे है।
119 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो महावीर जी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? 119 का सही आंसर सी है, पावापुरी। 120 नंबर में क्या है दोस्तों? 120 में है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर के पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 121 में है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम हुंकार था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 122 नंबर क्वेश्चन है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सचिंद्र सन्याल। ऑप्शन बी। 123 नंबर क्वेश्चन है कि 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो मुंगेर में किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर 123 का क्या होगा? एक से अधिक। इसमें मोहम्मद जुबैर भी थे, स्वामी सदानंद सरस्वती भी थे, श्री कृष्ण जी भी थे। 134 नंबर क्वेश्चन है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव पूछा जा रहा है। तो 124 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। 125 नंबर क्वेश्चन है कि भारत से भारतीय संविधान यानी बिहार से भारतीय संविधान के सदस्य कौन थे? तो बिहार से पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान के सदस्य कौन थे। तो 125 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद, इनके सिन्हा, जगजीवन राम, सब एक से अधिक थे इसमें। ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही है। 126 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो 126 का सही आंसर क्या होगा दोस्त? श्री कृष्ण मोहम्मद यूनिस, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, मोहम्मद यूनिस के द्वारा किया गया था। 127 नंबर, चलिए देखते हैं क्या है 127 में। 127 नंबर में है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 128 है कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? इसका नामकरण जो था वह कब किया गया था? तो भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है इसका। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बम्बई प्रेसिडेंसी में एक से अधिक था। ऑप्शन ई इसका सही आंसर होगा। चलिए 130 नंबर देखते हैं कि इंपीरियल कैंडेंट कॉपर्स की स्थापना किसने की थी? तो 130 का सही आंसर बी होगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। चलिए 131 है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 132 में है कि कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? तो कर्नल वायली के हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा को दिया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 133 नंबर क्वेश्चन है। 133 में है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ था? तो 133 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। 134 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो एक से अधिक, ईगो में तो लेवे किया था दोस्तों, दूगो में नहीं लिया था। ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही है। 135 में है कि भारतीय महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 बेलगांव अधिवेशन के किए थे। चलिए 136 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो सदस्य नहीं थे पूछा जा रहा है, तो बेवेल सदस्य नहीं थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? तो रहमत अली। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 138 नंबर क्वेश्चन कि सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था 1829 में। 139 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था? तो 1900 में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो राज्य विभाग की स्थापना के अध्यक्ष कौन थे वही पूछा जा रहा है। तो 140 का सही आंसर डी होगा, सरदार पटेल। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 141 से दोस्तों मैथ है, तो चलिए हम आंसर बता देते हैं, आप लोग बनाइएगा क्या इसका आंसर होगा। एक संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 मिलता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा? दोस्तों शेषफल में ही शेषफल से भाग दे दीजिए। 19 में 47 से भाग दे दीजिए, शेषफल 9 बचेगा।
चलिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है और रुपए 12,000 प्रति महीना बचा लेता है, तो उसका मासिक खर्च कितना है? तो खर्च कितना है दोस्तों? तो 100 में से इसको घटा दीजिएगा, 100 माइनस 66.2/3 तो आएगा 100/3, यानी एक्स का 100/3 बचाता है वह, तो 1200 बचाता है। टोटल इनकम इसका 3600 हो जाएगा, जिसमें से 1200 वो बचा लेता है, तो खर्च कितना होगा? 2400। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 43 का देखिए, 43 का सही आंसर क्या होगा? तो 43 का सही आंसर आपका हो जाएगा ए 140, यानी 143 का आंसर ए 140 आएगा। बनाइएगा, 140 ही आएगा। 144 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, यानी कि 7 दिन आएगा। 145 नंबर देखिए, 145 क्या है? 145 है कि 1 से 90 तक के बीच कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित हो जाएगी? तो यह कितनी संख्या है? 11 है। ऑप्शन ई बिल्कुल सही है। 46 नंबर का सही आंसर क्या होगा? यानी 146 का सही आंसर ए होगा 3 किलोमीटर। 147 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग बनाइएगा, ये मैथ है दोस्तों, 10 गो मैथ रहता ही है बीपीएससी में। तो 147 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, 4096। 148 से एक व्यक्ति 20 मूल्य के शेयर 9% लाभांश अदा करके खरीदता है। वह अपने धन पर 12% ब्याज चाहता है। प्रति शेयर का बाजार भाव क्या है? तो 148 का सही आंसर बी होगा 15। चलिए, 149 नंबर क्वेश्चन है। 149 नंबर पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। 149 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ई होगा 33.1/3। और 150 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखिए क्या है? तो अंतिम क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है दोस्तों, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। तो चलिए, आप लोग मैथ बनाइएगा दोस्तों। तो यहीं पर आज हमारा सेट समाप्त होता है। ऐसे ही अगले सेट के लिए हम लोग मेरे साथ बने रहिए। इसके लिए आप लोग के लिए धन्यवाद। जय हिंद।